दोस्तों नमस्कार। राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज है 2 दिसंबर 2022 और अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था हेतु बूंदी जिले में किस दिवस को निश्चित किया गया है। तो दोस्तों जन सुनवाई व्यवस्था से मतलब है दोस्तों कि जो ग्राम स्तर पर लोगों की जितनी भी समस्याएं होंगी उन समस्याओं के समाधान के हेतु बूंदी जिले में एक वार निश्चित किया गया है। यानी कि महीने का जो पहला वार होगा गुरुवार, महीने का जो पहला गुरुवार होगा उसमें ग्राम स्तर पर जो भी लोगों की समस्याएं होंगी उनके लिए जन सुनवाई व्यवस्था का आयोजन किया गया है बूंदी जिले में। तो उसके लिए कौन सा वार निश्चित किया गया है? तो गुरुवार निश्चित किया गया है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 2 है कि हाल ही में प्रारंभ हुई मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना का संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो दोस्तों ये मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना का मतलब है कि राजस्थान में जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। इससे मतलब है कि जितने 3,300 राजस्थान के जो निवासी हैं, अगर वो किसी भी प्रकार का कोई वाहन लेते हैं तो उस पर सरकार की ओर से उनको 15 लाख रुपए तक अगर वो कोई वाहन लेते हैं तो उससे सरकार की ओर से उनको 10% की सब्सिडी या 10% की सब्सिडी तथा 60,000 रुपये तक की आर्थिक मदद की जाएगी। तो दोस्तों ये उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा संचालित है। तो पहला है कि ये उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा संचालित है, बिल्कुल सही है। इस योजना का लाभ मिलेगा 3300 राजस्थान निवासियों को जिनकी आयु 18 से 45 के बीच में होनी चाहिए। और योजना के तहत 15 लाख रुपए तक के लघु वाणिज्यिक वाहन क्रय कर सकते हैं, मतलब कि 15 लाख रुपए तक के वाहन आप इससे खरीद सकते हो। और इनका फायदा ये है कि सरकार आपको इस पे 10% से या 60,000 की छूट इस पर देगी। तो इसमें से सारे सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, मारो स्वस्थ गांव मारी ढाणी योजना के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? तो दोस्तों ये एक पायलट प्रोजेक्ट नगवाड़ा गांव मकराना तहसील नागौर से शुरू हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपने को समझना होगा कि मारो स्वस्थ गांव और मारी ढाणी योजना का संबंध, इसका मतलब ये है कि जो राजस्थान के जितने भी डॉक्टर हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब कि अपने राजस्थान से बाहर दूसरे देश में हैं और वहाँ काम कर रहे हैं, तो वो डॉक्टर क्या करेंगे, गाँवों के अंदर एक पीएचसी बनवाएंगे और उनके वो जो उस पीएचसी बनवाएंगे उनमें स्टाफ रखने की जिम्मेदारी होगी राजस्थान सरकार की। और वो डॉक्टर वहीं से ही उनका ट्रीटमेंट करेंगे, किनका, उनके वो प्रेस्क्रिप्शन लिख के डॉक्टर देंगे, बाकी स्टाफ उनके इशारों पे काम करेंगे, किनके, डॉक्टर के इशारों पे। तो इसमें डॉक्टर और राजस्थान सरकार दोनों ने मिलकर ये मारो स्वस्थ गांव और मारी ढाणी योजना शुरू की है। क्यों शुरू की है? इसका उद्देश्य यही है कि राजस्थान के जितने भी प्रवासी हैं उनको अच्छा स्वास्थ्य देना। तो दोस्तों ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था नगवाड़ा गांव मकराना तहसील नागौर से। इसका उद्देश्य था कि राजस्थान के प्रवासी डॉक्टरों द्वारा अपने गांव में पीएचसी बनवाना और इसमें डॉक्टर और स्टाफ की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की रहेगी। तो इसमें से सभी कथन है वो जो कि सारे सत्य हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि फिशी ने राजस्थान के किस खिलाड़ी को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ ईयर 2022 पुरस्कार से नवाजा है? तो अवनी लखेरा को नवाजा है। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, आईआईटी जोधपुर द्वारा किस संस्था के साथ मिलकर उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? तो दोस्तों आईआईटी जोधपुर के साथ उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र डीआरडीओ के साथ स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 6 है, जयपुर की जीवन रेखा के नाम से प्रसिद्ध द्रव्यवती नदी परियोजना के लिए मेंटेनेंस और सफाई के लिए किसके साथ एमओयू किया है? तो दोस्तों किसके साथ समझौता किया है? टाटा ग्रुप के साथ समझौता किया है। क्यों? जयपुर की द्रव्यवती नदी परियोजना की साफ सफाई के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 के संबंध में कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य हैं? तो दोस्तों इसके कथन में असत्य कथन पूछा है कि कौन से कथन असत्य हैं। तो योजना की शुरुआत देवस्थान विभाग द्वारा संचालित है, बिल्कुल सही है भाई। योजना की शुरुआत किससे हुई? देवस्थान विभाग के द्वारा संचालित है। विदेश के लिए पहली फ्लाइट नेपाल के पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए 15 जनवरी 2023 को जाएगी। तो नेपाल के में जो पशुपति हैं उनके दर्शन के लिए जो फ्लाइट जाएगी दोस्तों वह आज से अब 13 दिन बाद में जाएगी, नहीं जनवरी में जाएगी ये। तो 15 जनवरी 2023 को जाएगी दोस्तों। और विदेश यात्रा के लिए 2000 यात्रियों को लाभ मिलेगा। कितने यात्रियों को लाभ मिलेगा? 2000 यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। और असत्य कथन वो है कि 65 वर्ष से ऊपर के राजस्थान प्रवासी लाभ नहीं ले सकते।
तो दोस्तों जो 65 जिनकी ज़्यादा उम्र होगी वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। 65 से जो नीचे हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। और आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।